अखबारों की सुर्खियों की समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दैनिक ट्रिब्यून में। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खियों में आज योग दिवस के ऊपर खबर प्रकाशित की है और उन्होंने लिखा है योग में धरती, सागर और आकाश, यानी कि फ़ोटो लगाते हुए धरती के केंद्रीय मंत्री के अलावा जो सीएम योग दिवस पे बैठे हैं, तो वहीं आसमान की भी एक फ़ोटो लगाई हुई है जिसमें योग करते हुए लोग दिखाए गए हैं। तो दूसरी खबर, गठबंधन पर हुई बात करा सकते हैं चुनाव साथ। तो ऐसे में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बातचीत चली हुई है, जिस प्रकार से अमित शाह ने कल मीटिंग लेकर के जिसमें भाजपा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और संगठन महामंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज मीटिंग में थे भाजपा के। तो भाजपा चाह रही है कि लोकसभा के चुनाव के साथ में विधानसभा के चुनाव भी हो जाए। तो ऐसे में इसीलिए दैनिक ट्रिब्यून लिख रहा है कि गठबंधन पर हुई बात करा सकते हैं चुनाव साथ है। तो साथ में गठबंधन पर जो रार लगभग एक महीने से तो कुछ ज़्यादा ही चली हुई है, जिस पर भाजपा और जसपा के नेताओं के वार प्रत्यारोप आपस में चले हुए हैं। तो ऐसे में अब उसकी फाइनल रिपोर्ट कल अमित शाह को दे दी गई है। नफ़ा नुकसान क्या होगा उसके ऊपर कल चर्चा हो गई है। तो ऐसे में गठबंधन पर क्या कुछ होने वाला हो वो अब मीटिंग में तय हो गया है, ऐसी खबर प्रकाशित हुई है। तो इसके अलावा अगली खबर में बूढ़ा पोस्ट में दंगल, भारत की इकलौती पहलवान होगी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट वैसे तो दंगल जंतर मंतर पर लगाई हुई थी, लेकिन अमित शाह से बात के बाद वो अब खेल में अपनी रुचि बना ली है। जिस प्रकार से पूरा देश के लोग, ज़्यादातर लोग जो उस भाजपा के उससे परेशान है, वो सब जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ आ गए थे और उसके दंगल को देख रहे थे। तो ऐसे में अब उन्होंने अपना दंगल खेलों में दोबारा से शुरुआत कर दी है, तो इसलिए बूढ़ा पोस्ट में जाकर के अपना दंगल दिखाएगी। तो आगे ट्रिब्यून लिखता है कि मान्यता के लिए रिन्यू फार्म नहीं भरेंगे प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूलों ने जिस प्रकार से सीधे तौर पर सरकार से कह दिया है कि जो करना है कर ले, हम मान्यता को लेकर के दोबारा रिन्यू फार्म नहीं भराएंगे, क्योंकि 400 लगभग फार्म उसमें हैं, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इसलिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारे पैसे पेंडिंग है 134 के, अभी तक वही नहीं दिए हैं। तो अब ये बड़ा प्रोसेस है, तो हम लोग नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो स्कूलों को लेकर के हमने पहले भी आपको बताया था, कल भी बताया था कि जो स्कूल 5वीं तक की मान्यता लिए हुए हैं वो 8वीं की क्लास में बिठाए हुए हैं, 10वीं की क्लास में बिठाए हुए हैं। जो 8वीं की मान्यता लिए हुए हैं वो 10वीं और 12वीं की क्लासेज अपने स्कूल में बिठाए हुए हैं। तब सरकार उनका ही नहीं कुछ कर सकती। तो आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो उसकी शिकायतें भी होती हैं, उनका अधिकारी कुछ नहीं कर पाते, फिर भी क्लासेज चलती हैं, स्कूलों के पेपर उन्हीं में फिर दिलवा दिए जाते हैं। तो ये बड़ा गोरख धंधा स्कूलों का चला हुआ है। तो इसी को सरकार नहीं रोक पाई, तो मान्यता तो दोबारा कहाँ रिन्यू करवाएंगे स्कूल वाले। इससे आगे बात करें तो जिस प्रकार से सिरसा लोकसभा को लेकर के उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत है, वहाँ एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। तो दैनिक ट्रिब्यून की खबर में आदित्य चौटाला का बड़ा कद, नेशनल लेवल पर दी जिम्मेदारी, यानी कि आदित्य चौटाला जो कि देवीलाल की विरासत से हैं। तो ऐसे में भाजपा चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में 2024 को जो सिरसा का गढ़ है उसको बचाने के लिए देवीलाल की विरासत की ज़रूरत है। तो देवीलाल की विरासत से आदित्य देवीलाल को आगे भाजपा बढ़ा रही है। पहले मार्केटिंग बोर्ड में चेयरमैन का पद दिया गया, तो अब उन्हें और बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है ताकि सिरसा का गढ़ में सेंध लगाई जा सके। वो भविष्य की गर्म में है, क्या रहेगा। तो इससे आगे दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण की सुर्खियाँ मुख्य तौर पर प्रदेश में झमाझम वर्षा, 4 डिग्री पर गिरा पारा, अब 2 दिन मौसम शुष्क। जैसे कई दिनों से मौसम, लगभग एक हफ्ता से तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि सहन नहीं हो पा रही है। तो एसी में बैठे भी गर्मी का अनुभव होता है। तो ऐसे में अब बारिश से थोड़ी सी राहत मिली है और अगले 2-3 दिन तक ये राहत मिलने वाली है। तो इसके आगे दैनिक जागरण लिख रहा है कि पहलवानों पर दर्ज मुकदमे के लिए
वापस होंगे, यानी कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट खिलाड़ी कर रहे थे, तो जब कार्रवाई की गई थी तो उस कार्रवाई के दौरान खिलाड़ियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जैसे कि बताया है कि विनेश फोगाट अपने गेम में चली गई है, तो साक्षी मलिक का भी पिछले दिनों इंटरव्यू आया था और उन्होंने सीधे तौर पर बबीता फोगाट पर भी कहा था कि उन्होंने ही परमिशन दिलवाई है। अब मामला कहीं ना कहीं पूरा सुलटता, सरकार ने सुलटा लिया होगा, तभी तो अब उनकी एफआईआर वापस ली जा रही है। तो आगे दिल्ली में गठबंधन जनसंवाद और चुनाव पर अमित शाह के पास पूछी हरियाणा की रिपोर्ट। जैसे हमने पहले बता दिया है कि गठबंधन के अलावा 2024 के मिशन को लेकर के अमित शाह ने ये मीटिंग ली थी और मिशन हरियाणा के नाम से मनोहर लाल खट्टर को इसकी विशेष यानी कि चाबी दी गई है कि 10 सीटों का टास्क आपको दिया जाता है, तो 10 सीट आप भाजपा की जीतवानी है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर की टीम उसमें जुट गई है। तो अमित शाह के साथ जो कल मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद अब भाजपा और भी चुनाव की तैयारियों में सक्रिय हो गई है। तो इससे आगे दैनिक जागरण लिखता है कि 10 जीतने का, यानी कि ये अलग खबर थी जो 10 टास्क की चुनाव की जीतों की बात करें। इससे आगे दैनिक सवेरे की बात करें तो दैनिक सवेरा लिखता है कि तनाव मुक्त का माध्यम योग मनोहर लाल। कल योग दिवस के ऊपर पूरे देश में योग मनाया गया है, लेकिन एक परंपरा बनकर रह गई है योग दिवस। कल योग दिवस के दौरान योगा करते हुए बहुत से मंत्री, बहुत से सीएम, यानी कि उनको गंभीर हालत हो गई है। अब साल में एक दिन फॉर्मेलिटी करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, तो कईयों को तो हॉस्पिटल में भी पहुंचाया गया है। योग दिवस पर योग की शुभकामनाएं, तो पोस्टर तो ठीक है, लेकिन जब सुबह जा कर के वहाँ पर किए योग तो बेचारों की हालत ख़राब हो गई। इससे आगे दैनिक सवेरा अपनी सुर्खियों में प्रकाशित कर रहा है कि सोशल मीडिया के मंच के पास स्थानीय कानूनों का पालन करने प्रतिबंध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एलन मस्क का ये बयान प्रकाशित किया है। तो इसके अलावा जीतन राम मांझी भाजपा में होंगे शामिल, शाह से मुलाकात के बाद की घोषणा। जीतन राम मांझी भी बेपैंदा के लौटे हैं, कभी किसी तरफ लुढ़कते नजर आते हैं तो कभी किसी की तरफ नजर आते हैं। तो अब भाजपा के पाला की तरफ फिर से उन्होंने रुख कर लिया। इससे पहले वो नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन किए हुए थे और नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अब भाजपा में आकर के उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर के 2024 में अपना पूरा राजनीतिक सिस्टम तैयार कर लिया होगा। तो ऐसे में आगे दैनिक सवेरा में जेजेपी को लेकर के खबर है कि जेजेपी 2 जुलाई से अपना जुलाना में रैली कर रही है, जिसका मिशन 2024 नाम रखा गया है। तो उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला इस रैली को देख रहे हैं। तो जींद में भी पहले भी जजपा ने अपनी शुरुआत की थी और बड़े दावे किए थे कि जींद को हम पेरिस बनाएंगे। धरती जींद की शुभ मानी जाती है राजनीतिकों के लिए, लेकिन जीतने के बाद बेचारी जींद को उसी हालात पे छोड़ देते हैं जिस हालात पे वो है। दोबारा से फिर मिशन जिस प्रकार से 2024 का आगाज़ दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, लेकिन वो जो उपचुनाव हुआ था वो वादे हवाई हो गए। जबकि डिप्टी सीएम जींद की ही विधानसभा उचाना से विधायक हैं और डिप्टी सीएम बने हैं, तो फिर भी जींद की हालात आज भी कैसे हैं आप जा कर के देखिएगा। इससे आगे भी जेजेपी को लेकर के दैनिक सवेरा ने खबर किया। अजय सिंह चौटाला का उन्होंने बयान प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि हर क्षेत्र का समान विकास के लिए जज्बा प्रयासरत है। तो अजय सिंह चौटाला का इस सुर्खी जो खबर है इसमें कितना दमखम है कि विकास को लेकर के खैर जनता तो यही कहती नज़र आती है, राजनीतिक गलियारे भी यही कहते नज़र आते हैं कि उन्होंने अपना विकास करवाया है, पब्लिक का तो कोई विकास नहीं करवाया। खैर वो 2024 में पता लग जाएगा कि किसने किसका क्या विकास करवाया है। तो अमर उजाला ने भी योग को लेकर के अपनी बड़ी खबर प्रकाशित की है और योगा के ऊपर लिखते हैं कि योग यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने बयान प्रकाशित किया है। योग में शांतिपूर्ण, स्वस्थ और हरित विश्व बनाने की अक्षमता है, लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी के मंत्री की हालात ख़राब हैं, हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं।
इसे आगे अमर उजाला की सुर्खियां हैं कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते में राशन डिपों पर छापे मारे गए। और इससे आगे हरी भूमि की बात करें तो हरी भूमि भी योगा के ऊपर लिख रहा है कि योग में हुई दुनिया, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका गए हुए हैं तो दुनिया वहाँ पर पहुँची हुई है, तो योग में दुनिया हो गई। तो मुंबई में उद्धव और आदित्य के करीबियों पर छापे पड़े। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष आए दिनों गंभीर आरोप सरकार पर लगाता भी नज़र आता है कि जिस प्रकार से सरकार आए दिनों जो भी उसका टारगेट होता है, जिसको ये लगता है कि ये चुनाव जीतने वाला उसको तोड़ने के लिए ईडी के छापे मरवा देते हैं। आज के समय में एजेंसियों का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से आदित्य और उद्धव को लेकर के अब छापेमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की तैयारी ही ये उद्धव ठाकरे आदि बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अखबारों की सुर्खियों की समीक्षा के लिए आप टिप्पणी ज़रूर करें कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। आज तीसरा दिन है इसको लेकर के। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।